Assalamualaikum everyone, this is Musaf Khan and from now we are going to start a new series of bug hunting tips and tweaks। इस सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं बग हंटिंग टिप्स के बारे में, वो टिप्स जो कि हमें एक्सपीरियंस एक्टिव बग हंटर और एक्टिव कम्युनिटी मेंबर से मिलती हैं। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि हम तमाम या मोस्ट ऑफ द टिप्स को जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन टिप्स की देखें, ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको एक चीज़ का आइडिया हो कि हम चीज़ों को रियल टाइम में किस तरह परफॉर्म करवा सकते हैं। और जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, मतलब हर टिप प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करने जैसी नहीं होती, लेकिन अगर किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं तो हम उसे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। और अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअल है तो हम उसे कॉन्सेप्चुअल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है और उससे हमें किस तरह का फ़ायदा होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। अगर इस तरह का कोई ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा हो जो आपको समझने में मुश्किल हो तो आप मुझे ट्विटर पर मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और अपनी इस सीरीज़ के अंदर उस वीडियो को ऐड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमें 3 टूल की ज़रूरत है। द फर्स्ट वन इज़ वेबएक यूआरएल बाय टॉम नॉम नॉम। ये टूल क्या काम करता है? वेबएक यूआरएल मशीन से या वेबएक मशीन से हमें यूआरएल फेच करवाने में हेल्प करता है। द सेकंड टूल वी आर गोइंग टू यूज़ इज जीएफ। जीएफ क्या काम करता है? जीएफ डिफरेंट पैटर्न्स को ग्रैब करवाता है जिससे हम डिफरेंट यूआरएल्स को फाइंड कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ बर्ब स्वीट। बर्ब स्वीट एक वेल नोन टूल है जिसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले हम तमाम यूआरएल को फेच करवाएंगे इस वेबएक मशीन से या फिर इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम किसी तरह की टूल की इंस्टॉलेशन नहीं देखेंगे, ये काम आपको खुद करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टर्मिनल। सबसे पहले हम स्विच करते हैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर ताकि हम चीज़ों को यहाँ पे सेव करवा सकें। जैसे कि आज का हमारा टारगेट है क्या? ADT.com। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे टारगेट का नाम दे सकते हैं या तो आप कोई भी अपनी टारगेट की लिस्ट इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने करवा लिया एक को और सिंगल यूआरएल प्रोवाइड कर दिया और हमने कहा वेबएक यूआरएल। क्योंकि मेरे पास ये तमाम टूल इंस्टॉल हैं तो मुझे उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा टी और यहाँ पे मैं कह देता हूँ webek.url.txt। ये कमांड क्या काम करेगी? ये सबसे पहले इको करवाएगी और ये एज इनपुट यहाँ पे जाएगा वेबएक यूआरएल के अंदर। और वेबएक यूआरएल तमाम AT&T और तमाम डोमेन्स के यूआरएल जो भी वेबएक मशीन में होंगे उनको निकाल के यहाँ पे सेव करवा देगा webek.url.txt के अंदर। सबसे पहले ये काम करवा लेते हैं और सबसे पहले हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि जीएफ के अंदर इन केस अगर आपको किसी तरह इंस्टॉलेशन के अंदर मसला है या फिर आपको इंस्टॉलेशन के बाद ये प्रॉब्लम हो कि आप किस तरह इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें मसला आ रहा था। जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपसे ये नहीं होता तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये काम हम अपनी किसी और वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के यूआरएल हैं जो कि हमें वेबएक यूआरएल से मिल रहे हैं। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं और हमने कहा वेबएक यूआरएल और यहाँ पे काफ़ी सारे हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं क्योंकि AT&T का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, काफ़ी सारे यूआरएल हैं जो कि यहाँ पर हैं। अब कितने वैलिड हैं कितने इनवैलिड हैं इस बात का फ़िलहाल हमें नहीं पता। एंड द सेकेंड थिंग हमें क्या काम करना है? हमने कहा GF, जिस टूल का भी हमने जिक्र किया, और हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको इसकी डायरेक्टरी दिखा दूं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। रूट डायरेक्टरी है और GF और अपने LS करवाया। ये तमाम वो पैटर्न्स हैं यहाँ पे जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि XSS, अगर हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। URL फाइंड करना है तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे XSS कॉपी करवा लूँ और हमने कहा GF और XSS और उसके बाद हमने अपनी URL की लिस्ट प्रोवाइड कर दी और हम इसको कह देते हैं XSS.txt ताकि जो भी इसका आउटपुट हो वो हमें एक सेपरेट फाइल के अंदर मिल जाए। हमने कहा इंटर और अब हमें यहाँ पे डिफरेंट URL मिल चुके हैं जो कि पॉसिबल वल्नरेबल हो सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के। सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे एक बार इसको रिमूव करवा लेते हैं। हमने कहा वेबएक यूआरएल और यहाँ पे हमें तमाम चीज़ें मिल गई हैं।
अब दोबारा एक काम करवा लेते हैं, GF और हमने कहा XSS वेब URL, और यहाँ पे हमें अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास हाईलाइट हो गई Q इक्वल्स टू, अब क्योंकि Q इक्वल्स टू हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये कि पॉसिबल ये है कि ये शायद वल्नरेबल हो पैरामीटर। तो आपको ये टेस्ट करना होगा। आप ये काम किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको स्कैन करवा देते हैं अपने XSS.txt के अंदर, या एक आसान काम और भी करते हैं, किसी और URL को भी टेस्ट कर लेते हैं, URL को, या फिर आई थिंक रीडायरेक्ट इज अ बेस्ट ऑप्शन। कॉपी, और हमने कहा ठीक है, GF टूल का नाम और रीडायरेक्ट हम करवाना चाह रहे हैं, और वेबएक मशीन, वेबएक URL से जो भी हमने फाइंड किया, यहाँ पे हमें तमाम वो URL मिल जाएंगे जो कि पॉसिबल है कि वल्नरेबल हों ओपन रीडायरेक्ट के। तो हम ये काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सेंड कर देंगे रीडायरेक्ट फाइल के अंदर, और टी करवा लेते हैं। क्योंकि ये हाईलाइट कर रहा है तो आप चाहें तो इसको मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैनुअली ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती। इस तरह की चीज़ें ऑटोमेट कर दें तो आपका काम ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ तो अब हमारे पास तमाम टूल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम, बल्कि मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, उसके बाद हम चलेंगे जो प्रॉब्लम अक्सर चीज़ों में आती हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इस कमांड की। मैं कॉपी करवा ली। इस टूल के अंदर आपको, इस कमांड के अंदर आपको ये टूल अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये टूल बाय डिफ़ॉल्ट काली में नहीं आता, तो आपको इंस्टॉल करना है apt-get इंस्टॉल पैरेलल करके, और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको साथ में ज़रूरत है बर्ब स्वीट की। अगर आपके पास बर्ब स्वीट है, प्रो वर्जन है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको एक्टिव स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कम्युनिटी वर्जन में नहीं होता। आप एक्टिवली स्कैन नहीं कर सकते कम्युनिटी वर्जन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले टारगेट सेट करवा लेते हैं यहाँ पे AT&T.com। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव करवा दूँ ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। हमने कहा यस, और प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री। अब अगर हम यहाँ पे करवाएं रीडायरेक्ट और इसको हम पाइप कर दें इस कमांड के साथ, तो ये कमांड क्या काम करेगी, ये कमांड पैरेलल के साथ कर्ल को इस्तेमाल करते हुए जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको प्रॉक्सी से गुजारेगी, जो कि हमारी बर्ब स्वीट है, और तमाम चीज़ें हमारे पास बर्ब स्वीट की हिस्ट्री टैब में आ जाएंगी। यहाँ पे अगर हम इसको स्टार्ट करें और अब देखें तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हमें मिलना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HTTPS शो कर रहा है। सम टाइम जब हम कोई चीज़ वेबएक URL से फेच करवाते हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम HTTP URL शो करवा रहा होता है। अब यहाँ पे तमाम URL आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट URL हैं, डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पे 301 उठा रहा है, 301, 301, 301। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे HTTP इस्तेमाल कर रहा है, और रिस्पॉन्स अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये HTTP पे भेज रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ हम HTTPS के साथ भेजते तो यहाँ पे ये 301 का जो रिस्पॉन्स हेडर है वो हमें नहीं दिखाता। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे, इसको स्टॉप करवा लेते हैं, और तमाम HTTP प्रोटोकॉल को HTTPS में कन्वर्ट करवा देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो URL हैं वो आप HTTPS के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। या तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि एसेट फाइंडर के थ्रू अपना डोमेन फाइंड करें और उसको HTTP प्रॉप के थ्रू, यहाँ पे हमने कहा HTTP prop.txt, ये क्या काम करेगा, ये तमाम आपको डोमेन्स प्रोवाइड कर देगा, या किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हुए हम डोमेन एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। HTTP prop से आप मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पर HTTP सर्विस चल रही है, HTTPS चल रहा है, और उसके बाद आप फिल्टर करवा सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट आपको इस तरह काफ़ी आसानी हो जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फिल्टर हो जाती हैं। अब हमने कहा लीफ पैड और हमने कहा रीडायरेक्ट.txt, हमने इसको करवा लिया। थोड़ा सा जूम करवा लेते हैं इसको, ठीक है। अभी जूम हो चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, HTTP को हम कन्वर्ट करवा देंगे HTTPS के अंदर, और हमने कहा HTTPS, ताकि तमाम HTTP प्रोटोकॉल है वो HTTPS में कन्वर्ट हो जाए, और जिसकी वजह से हमें 301 मिल रहा है, हमें 301 रिस्पॉन्स कोड मिलना बंद हो जाए। हमने कहा ठीक है। अब हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको हम फ़िलहाल तरह करवा लेते हैं ताकि हम देख सकें। अब हम यहाँ पे दोबारा जाके
ये काम करवा लेते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, अब जितने वैलिड URL हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे 404 का रिस्पांस है, यहाँ पे 200 का रिस्पांस है, और यहाँ पे कुछ 301 की भी शायद आपको नज़र आ जाए फॉर सम रीजंस। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, स्कैन का जो ऑप्शन है वो आपके पास प्रो वर्जन में होता है, कम्युनिटी वर्जन में नहीं होता। और आपने अगर आप यहाँ पे रीडायरेक्ट के हिसाब से कोई वल्नरेबिलिटी सर्च करवा रहे हैं तो फिर आपने बर्ग सूट को इस्तेमाल करते हुए बहुत स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करवाना है, जो कि आई थिंक आपको आता होगा। इन केस अगर आपको नहीं आता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि पुराने वर्जन के अंदर काफ़ी आसान थे काम करना, नए वर्जन के अंदर काफ़ी लोगों को काफ़ी न्यू कमर्स को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपके साथ कोई ना कोई मसला है तो हम ये काम किस तरह करवा सकते हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपने स्कैन करवाना है और जिस वल्नरेबिलिटी को आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं आपने सिर्फ वही टेस्ट करवानी है। अगर आप तमाम टेस्ट परफॉर्म करवा देंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएंगी, हो सकता है सर्वर आपको बैन कर दे या कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता बट समटाइम्स ऐसा होता है। तो इस तरह आप चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं फास्ट वे के अंदर कि आपने सबसे पहले तो डोमेन फाइंड करें। डोमेन आप किसी भी टूल से फाइंड कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। एमास इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर एसेट डिस्कवरी। सेकंड आप क्या काम करेंगे, सेकंड आपने वेब एक URL से चीज़ों को या डिफरेंट URL को फाइंड करवाना है। जैसे कि अभी हमने इको करवाया तो हमें सिर्फ और सिर्फ AT&T या कोई सिमिलर डोमेन मिला, लेकिन अगर हम यहाँ पे कैट करवाते हैं और कैट करवाने के बाद हम यहाँ पे डोमेन की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो URL मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इको वन। ठीक है, तो आप ये काम यहाँ पे करवा सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करवा सकें और उन एंड पॉइंट्स को आप बर्ग सूट के थ्रू स्कैन करवा सकते हैं। इससे आपके बग हंटिंग का प्रोसेस जो काफ़ी फास्ट हो जाएगा और आपके बग हंटिंग या बग मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।